हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। बहुत ही जल्द मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जाने अनजाने में किए गई कुछ गलतियां पुण्यों को कम कर सकती हैं। तो इस दिन हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, ये जानते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। इस वर्ष यह 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन उत्तरायण की शुरुआत होती। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल का, गुड़ का, चावल का, दाल का और ऊनी वस्त्रों या कंबल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन अनजाने में हुई चूक आपके पुण्यों को कम कर सकती है। आइए जानते हैं इस दिन हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना स्नान किए भोजन करने से गरीबी आती है और पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तो बिना स्नान किए पूजा या दान करना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर कुंडली में सूर्य दोष लगता है, जिससे जीवन कष्टकारी होता है। इस दिन दही, चूड़ा और खिचड़ी का सेवन करना सबसे उत्तम माना गया है। भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में कुछ जगहों पर मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा, तिल, गुड़, घेवर, रेवड़ी और गज्जक खाने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का दिन दान के लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए। अगर आप दान करने के बाद अफसोस करते हैं या पछतावा होता है तो पुण्य का फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर दान करके पछताना एक बड़ी भूल मानी जाती है। आगे भी कहानी जारी रखेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहें। तो चलिए बताते हैं आगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल और गुड़ को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि तिल और गुड़ को मकर संक्रांति के सबसे पवित्र पदार्थों में गिना जाता है। इसलिए इनका अपमान या बर्बादी करना अशुभ माना जाता है, जिससे सुख समृद्धि में कमी आती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत फलदायक होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल
लाल पुष्प और अक्षत डालकर अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देने से पर्व का फल अधूरा रह जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन अगर आपके घर पर भिखारी, साधु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ भेजने से धन की हानि होती है। इसलिए क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर क्रोध, झूठ और झगड़े से बचना चाहिए। क्रोध और विवाद से मन और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे इस दिन सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। घर में कलह के कारण इस दिन अर्जित सारा पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इसलिए वाणी पर संयम रखना चाहिए। और अंतिम बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वनस्पतियों का संबंध सूर्य और बुध से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन सूर्य पूजा फलदायक मानी जाती है। ऐसे में इस पावन दिन पर जो लोग प्रकृति का अपमान करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। शास्त्रों में वृक्षों को संतान के समान माना गया है। इसलिए प्रकृति को नष्ट करने से सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है। तो ये थी मकर संक्रांति की स्टोरी की इस दिन आपको किन चीज़ों को करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखते रहें। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।